चंडीगढ़ में हुई कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद शिमला लौटी प्रतिभा सिंह के चुनाव न लड़ने के तलखते व नरम होते नजर आ रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के समक्ष अपना पक्ष रखा है, अब गेंद हाईकमान के पाले में है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेगी और जीत हासिल करेगी। देखिए, मेरे सामने कुछ डिफिकल्टीज थी। मैंने बार बार ये प्रेस के सामने भी कहा है कि जब मैं चुनाव के दौरान पहले भी 1-1.5 साल से हर क्षेत्र का दौरा कर रही थी, तो कुछ बातें वर्कर्स ने भी कही, कुछ लोगों ने भी कही, तो इसलिए मैं ये सोच ही रही थी कि इस परिस्थिति में मैं चुनाव में उतरूं कि नहीं। इस बात का बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने खड़ा था। मैंने वो सारी स्थिति कल हमारे प्रभारी के सामने रखी, मुख्यमंत्री के सामने रखी, और मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम मिलकर दौरा करेंगे। प्रतिभा ने बीजेपी के द्वारा मंडी से टिकट देने पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता भी हैरान हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव में टिकट को लेकर चर्चा हुई है। हाईकमान आगे का फैसला लेगा। उनके सामने चुनाव लड़ने को लेकर कुछ समस्याएं थी, इस बात को हाईकमान के सामने रखा गया है। मुख्यमंत्री ने भी आश्वासन दिया कि हम मिलकर हर क्षेत्र का दौरा करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया है। आपदा में लोगों को राहत के साथ ही ओपीएस, महिलाओं को 1500 रुपए, इन सभी चीजों को लेकर कांग्रेस चुनाव के मैदान में जाएगी। सरकार ने वायदा किया है कि मिलजुल कर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल को दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं कंगना के मंडी से चुनाव मैदान में उतरने को लेकर प्रतिभा ने कहा कि इससे सभी को हैरानी है। बीजेपी के कार्यकर्ता इससे हैरान है। कांग्रेस सशक्त उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। कांग्रेस एक हफ्ते में टिकटों की घोषणा कर लेगी। ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाएगा जो सक्रिय हो और लोगों में पहचान हो। बहुत टाइम से ये बोल रही थी कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आवश्यकता है। आपने सीनियर लोग उसमें अपने व्यूज़ देंगे, उन व्यूज़ को बड़ा ध्यानपूर्वक हमको सुनना है और इलेक्शन को देखते हुए उनकी क्या मानना है उन लोगों का और वो क्या कह रहे हैं उसको सुनने के लिए हमारे प्रभारी शुक्ला जी भी आए थे। उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ठाकुर रामलाल जी, ठाकुर कौल सिंह जी और धनीराम शांडिल जी भी उपस्थित थे। उसमें यही चर्चा हुई कि 24 का चुनाव अब आ चुका है, उसकी हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से ये बाई इलेक्शन भी फेस करना है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी के सुझाव सुनेंगे और शुक्ला जी को उन्होंने जो जो परिस्थिति है उससे अवगत करवाया। यही विषय था कल चर्चा का। और जहाँ तक ये इलेक्शन की बात है, मुझे लगता है कि अब एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई है। उपचुनाव भी है, उसमें हमें किन किन को उतारना है मैदान में, इस पर भी चर्चा की गई और उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा कि हमको थोड़ा फीडबैक लेने दो कि लोग क्या मान रहे हैं, क्या हम किस व्यक्ति को मैदान में उतारेंगे और कौन सशक्त है और कौन ये आने वाले चुनाव का सामना कर सकता है। शिमला से नीरज डोगरा की रिपोर्ट।